बाल मुनि सोमचंद्र है। बहुत ही ज़्यादा विवेक संपन्नता के साथ जागरूक विद्यार्थी के रूप में भी अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। वह अपने मन को संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देता है। मेरे को संस्कृत भाषा के अंदर पूर्णतया अधिकार प्राप्त कर लेना है। प्रातःकाल उठते ही वह दिन भर के अंदर जो भांडव सूर्य ने ज्ञान प्रदान किया था उस ज्ञान का परावर्तन करना प्रारंभ कर देता है। एक बार परावर्तन करने से उसका ज्ञान है और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ में जब भी पाठशाला का समय होता है उससे पहले पाठशाला पहुंचना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले पाठशाला में पहुंचने वाले विद्यार्थी के रूप के अंदर मुनि सोमचंद्र का नाम है। वह अपने आप ही प्रख्यात होना प्रारंभ हो जाता है। जब वह अपने ज्ञान प्रदाता संस्कृत का ज्ञान देने वाले भांडव सूर्य के चरणों में पहुंचता है, नमस्कार करता है, वंदना करता है। गुरु का वरद हस्त जब उसके पीठ पर मस्तक पर आता है वह अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। गुरु की मेरे पर बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि है, इसीलिए गुरु मेरे को इतनी सहजता के साथ ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं। गुरु भांडव सूर्य भी अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देती हैं। योग्य शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए जब अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं तब दिल खोलकर ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य है वह भी बताने में कोई प्रकार की कंजूसी नहीं करते हैं। अनेकों प्रकार की युक्तियों के साथ ज्ञान का संचार है। वह बाल मुनि सोमचंद्र के जीवन के अंदर अवतरित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक सोमचंद्र है जब ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ करता है बिल्कुल अपने गुरु के सामने 5 हाथ दूर पर बैठकर मूर्तिमान बन जाता है। मानो सारा का सारा ज्ञान है वह अपने भीतर के अंदर उतारने के लिए अपने आप को संकल्पवान बना चुका है। सरस्वती की भी कृपा है वह अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। थोड़े समय के अंदर उसकी बुद्धि है वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्णता के साथ सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्रदान करने के पश्चात जब भी गुरु कोई प्रश्न उपस्थित करते हैं वह बहुत ही गंभीरता के साथ हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम ये आता है पूरी पाठशाला के अंदर सोमचंद्र का प्रभाव है वह अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े राजकुमार सेठ साहूकारों के लड़के पैसा खर्च करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं, पर ज्ञान अर्जन करने का क्षयोपम है वह सबका अपना अपना अलग ही होता है। सोमचंद्र है केवल अपने समय का बलिदान करता है, गुरु को विनम्रता के साथ रिझाना प्रारंभ कर देता है। विनम्रता में वह ताकत और शक्ति होती है। गुरु अपने आप ही उसके जीवन के अंदर शिक्षा रूपी दान है उसका वर्षाना प्रारंभ कर देते हैं। शिष्य का जीवन है ज्ञान रूपी दान से अपने आप ही हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। बालक सोमचंद्र
जब तक पाठशाला में रहता है तब तक अपने मुंह पर ताला लगा हुआ रखता है, अर्थात वह कोई भी विद्यार्थी से बातचीत करने का प्रयास नहीं करता है। केवल एकमात्र उद्देश्य उसका बन जाता है, मेरे को संस्कृत का अधिकृत विद्वान बनकर ही रहना है। जब मन के अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब विकास के द्वार है वो अपने आप ही और ज़्यादा उद्घाटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे संस्कृत भाषा की अनेकों प्रकार की सूक्तियाँ हैं वह याद करना प्रारंभ कर देता है। सरस्वती की भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि होनी प्रारंभ हो जाती है। उसके कंठों के अंदर मानो सरस्वती है वह अपने आप ही विराजमान होने प्रारंभ हो जाती है। भांडव सूरी अनेकों बार विद्यार्थियों को अनेकों प्रकार की शिक्षाएं, कहानियाँ, कथाएं हैं ये भी श्रवण करवाते रहते थे। साथ में ये भी दिशा निर्देश प्रदान करते रहते थे। घर पर जाकर इन कहानियों को संस्कृत भाषा के अंदर अनुदित करके कल प्रस्तुत करना है। अनेकों विद्यार्थी प्रयास करते थे, पर उस प्रयास के अंदर उनको सफलता है बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती थी। पर मुनि सोमचंद्र जो भी कहानी सुनता, जो भी युक्तियाँ सुनता, अपने स्थान पर आकर उन कहानियों के बारे में चिंतन और मंथन है वह करना प्रारंभ कर देता था। प्रातःकाल अमृत बेला का जब समय आता, वह जल्दी उठकर हाथ में कलम लेकर, कागज लेकर उन कथाओं का संस्कृत भाषा के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ, विवेचना के साथ उन कथाओं को लिखना प्रारंभ कर देता था। जब वह कथा अपने गुरु के सामने प्रस्तुत करता, गुरु भी उस कथा को बहुत ही चाव के साथ में पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। उस कथा के अंदर जिस तरह से रोमांच पैदा करते हुए मुहावरों का प्रयोग किया जाता था, उनको देखकर भांडव सूरी का मन है वह और ज़्यादा प्रफुल्लित होना नजर आता प्रारंभ हो जाता है। अपने शिष्य की प्रगति को देखकर उसके मन के अंदर अपने आप ही सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भांडव सूरी को यह भी अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, चलो कम से कम मेरा एक शिष्य तो ऐसा उभर कर सामने आया है जिस शिष्य को मैं जितना भी ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, वह शिष्य सारे के सारे ज्ञान को अपने जीवन रूपी घट के अंदर उतारता ही जा रहा है। जब प्रगति पथ का द्वार एक बार उद्घाटित हो जाता है, तब अपने आप ही चरण प्रगति पथ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। भांडव सूरी का जब ज्ञान देने का तरीका है वह और ही ज़्यादा प्रखरता के साथ में आना प्रारंभ होता है, तब मुनि सोमचंद्र है वह और ज़्यादा सहिष्णुता के साथ उन सारी चीज़ों को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, पूरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के अंदर सारा ज्ञान है उसको प्राप्त हो जाता है और वह संस्कृत के पंडित के रूप के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। जब पढ़ाई का पूरा कोर्स है वह पूरा हो जाता है, गुरु अपने शिष्य को बहुत ही शाबाशी प्रदान करते हुए अपने आश्रम से, उपाश्रय से रवाना करते हैं। शिष्य सोमचंद्र सीधा चलकर अपने स्थान पर उपाश्रय पर पधारता है। उपाध्याय प्रवर के चरणों के अंदर, शिक्षा गुरु के चरणों के अंदर आकर नतमस्तक बन जाता है, निवेदन करता है, गुरुदेव मेरा संस्कृत का जो अध्याय था
वह हृदयंगम हो गया है और संस्कृत भाषा मेरे जीवन का श्रृंगार बन गई है। यह सुनकर उपाध्याय प्रवर शिक्षा गुरु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पाटन शहर में आकर यहाँ पर संस्कृत भाषा का जो ज्ञान अर्जन करने का सपना था वह सपना पूरा हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।